जय हिंद साथियों, मैं हूं आपके साथ हिमांशु। लग रहा है अमेरिका भारत के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। एक के बाद एक आर्थिक प्रहार भारतीय इकोनॉमी पे किए जा रहे हैं। आज इस विषय को हम लोग 4 मुख्य बिंदुओं में समझने का प्रयास करेंगे। पहला तो खबर क्या है, और H1B वीज़ा के बारे में हम समझेंगे, जो आप अनेक अखबारों में पढ़ रहे होंगे, और इसमें क्या बदलाव हो गए हैं जिससे भारत के ऊपर में गंभीर प्रभाव पड़ने वाला है। और तीसरा बिंदु है भारत और भारतीय लोग की अमेरिका जाने की समस्या कैसे उत्पन्न हो सकती है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं बहुत, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और चौथा बिंदु है, ये हमारे लिए आपदा है, ये हमारे लिए अवसर के रूप में काम करेगा। तो आइए समझते हैं। सो पहला खबर क्या है, जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तब से वो एक के बाद एक आर्थिक हथियारों का उपयोग कर रहे हैं भारत के ऊपर में। पहले तो वो 50% टैरिफ लगाते हैं, फिर उसके बाद ईरान के चाबहार बंदरगाह के ऊपर में भी सैंक्शन देखने को मिलता है हमें, और अब देखने को मिल रहा है H1B वीज़ा के नियम बदल दिए गए हैं। तो H1B वीज़ा है क्या? H1B वीज़ा उन लोगों को दिया जाता है जो अमेरिका के नागरिक नहीं हैं और अमेरिका में काम करना चाहते हैं। तो आपको अपने आसपास लोगों से सुना होगा या कॉलेज में, स्कूल में सुना होगा कि भारत के बहुत सारे टॉपर जो होते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर या IIM में पढ़ने वाले लोग, वो लोग अमेरिका चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छे रहने की व्यवस्था है। बस उन्हीं के ऊपर में आप सख्ती कर दी गई है। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें बदलाव क्या हुए हैं। पहले जो H1B वीज़ा दिया जाता था किसी भी लोगों को, तो अमेरिकी डॉलर में बोले तो $2000 से लेकर $5000, अगर उसको भारतीय रुपए में देखने का प्रयास करें तो ये लगभग 1.5 लाख से 4.5 लाख रुपए पड़ता था। लेकिन अब जो नियम बदल दिए गए हैं, इसके तहत जो भी लोग अमेरिका में काम करना चाहते हैं और अमेरिका के नागरिक नहीं हैं, उसको $1 लाख, अगर भारतीय रुपए में देखें तो ये करीब 90 लाख रुपए हो जाते हैं, उनको पे करने होंगे अमेरिका की सरकार को, तभी वे लोग अमेरिका में काम कर पाएंगे। और इसमें भी क्या है कि ये वीज़ा जो है रिन्यू होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा वीज़ा क्या होता है, कि हम जिस भी देश में जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं या वहाँ काम करना चाहते हैं, तो वहाँ की सरकार हमें एक टाइम पीरियड के लिए एक वीज़ा अलॉट करती है, इतना दिन तक आप उस देश में रह सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि 90 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो ये भारतीय लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा अमेरिका में जाने के लिए। और इससे क्या होगा कि भारत के लोग अमेरिका नहीं जा पाएंगे। तो इसमें हम अब चौथे बिंदु को समझने का प्रयास करेंगे, क्या ये हमारे लिए आपदा है एक तरीके से, या हमारे लिए अवसर का काम करेगा। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ सकता है भारत की अर्थव्यवस्था पे, भारत के लोगों पे। आपने सुना होगा कि बाहर जो लोग रहते हैं वो वहाँ पे जो भी कमाते हैं तो उसका कुछ हिस्सा भारत में भेजते हैं, उसको हम लोग रेमिटेंस बोलते हैं। आर्थिक भाषा में उसको रेमिटेंस कहा जाता है। जो भारत से बाहर जो लोग रह रहे हैं वो कमा के भारत में अपने घर परिवार वालों को भेजते हैं। तो जब भारत के लोग नहीं जाएंगे तो वे लोग पैसे नहीं भेजेंगे, तो एक तरीके से भारत की जो रेमिटेंस है उसमें कमी आएगी। इसका अनुमान है करीब $20 से $25 बिलियन का, एक बड़ा अमाउंट है। ये नुकसान हो सकता है और भारत के लोगों को काम करने के अवसर नहीं मिलेंगे अमेरिका में, ये भी एक बुरा प्रभाव है। अगर हम इसको दूसरे पक्ष को देखने का प्रयास करें, अवसर क्या हो सकते हैं हमारे लिए। आज भारत में आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती है, तो आत्मनिर्भर भारत कैसे? आज हम लोग इवन कि हम लोग जिस YouTube प्लेटफॉर्म पे आप इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, वो भी अमेरिका की कंपनी है। गूगल अमेरिका की कंपनी है, जिस पे आप व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं। कितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सॉफ्टवेयर से लेकर के या सोशल मीडिया को लेकर के या डिफेंस या किसी भी सेक्टर में देखें, सब अमेरिका की कंपनी है। भारत की बहुत नाम मात्र की कंपनी है, कुछ ही कंपनियाँ हैं। तो जबकि आप देखने का प्रयास करेंगे, जो भी अमेरिका की बड़ी कंपनी है वहाँ पे कौन उनके बॉस हैं, CEO कौन है? सुंदर पिचाई का नाम आपने सुना होगा। ये गूगल, यूट्यूब और क्रोम के CEO हैं, तीनों की मिलाकर के एक कंपनी अल्फाबेट, उसके CEO हैं। फिर उसके बाद देखने का प्रयास करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? सत्य नाडेला, भारतीय मूल के हैं। ऐसे ही कुछ दिन पहले जब एलोन मस्क के ट्विटर को खरीदने से पहले वहाँ के भी CEO कौन थे? पराग अग्रवाल थे। तो हम देखते हैं कि भारतीय लोग ही वहाँ जा करके अपनी ही दिमाग का मतलब यहाँ से पढ़ लिख के जाते हैं और वहाँ की कंपनी में काम करते हैं और अमेरिका ग्रो कर देता है। अमेरिका ने अभी तक ग्रो किया है, तो भारतीयों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर ये एक अमेरिका ने बंद कर दिया है, हम अमेरिका नहीं जा सकते हैं, तो वे भारतीय लोग भारत में ही रहेंगे और भारत में खुद का सोशल मीडिया बना सकते हैं, खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं भारत का विकास होगा कि नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तो ये एक तरीके से हमारे लिए अवसर का काम करेगा। अगर भारत की सरकार उसको यहीं पे मुहैया करवाती है, यहाँ के टेक्नोलॉजी के लिए एक सब सिस्टम प्रोवाइड कराती है, या उसको कोई भी अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है, स्टार्टअप यहाँ बिल्ड होंगे, यहाँ के लोगों की ग्रोथ होगी, यहाँ की इंडस्ट्री बढ़ेगी, हमारे यहाँ क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज होगा। तो एक तरीके से अवसर है। अभी मैं आप प्रधानमंत्री जी का ये वीडियो देखने का प्रयास कीजिए, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे भारत का सबसे बड़ा दुश्मन नहीं चाइना या पाकिस्तान या कोई दुनिया के दूसरे देश नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, हम विदेशों पे निर्भर हैं, हम अधिक मात्रा में इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। तो इस वीडियो को देखिए। साथियों, भारत आज
विश्व बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। सच्चे अर्थ में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, और भी बाकी सारे जो पॉलिटिशियंस हैं या इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो भी कह रहे हैं। G20 शेरपा, अगर आपने सुना होगा अमिताभ कांत के बारे में, वे भी कहते हैं इनसे अमेरिका को ही नुकसान होने वाला है, भारत के लिए एक अवसर है। तो ये जो कानून बना है अमेरिका में, कहीं ना कहीं इनसे हम लाभान्वित हो सकते हैं अगर हम इसको सही तरीके से प्रयोग करें। तो आपके क्या विचार है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।